तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो और एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में हम बताते हैं। साथ ही साथ हम बताते हैं आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में होने वाले एक्टिविटी के बारे में बताते हैं इस YouTube चैनल पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 920 स्ट्रेटजी के बारे में, ए टू जेड जानकारी हम बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इतनी इस एपिसोड में या इस सीरीज में मैं बता दूंगा आपको कि आपको 920 स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन ही नहीं रह पाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन आपके माइंड में जनरली होता है? आपके माइंड में ये होता है कि 920 स्ट्रेटजी से ट्रेड कब करें, कैसे करें, किन किन सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लाइन कहां से हम लें, कौन सी लाइन पे हम परफेक्ट बिलीव करें, हमारे लिए सेफ जोन क्या होगा, हमारे लिए रिस्की जोन क्या होगा। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि क्या हमको 920 स्ट्रेटजी में ट्रेड करने के लिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का डायरेक्शन हमारे लिए जरूरी होता है या नहीं होता है, इसके बारे में सबसे जरूरी बात होती है आपके लिए। तो ये जानने में दिलचस्पी होती है। तो इन सब सारी चीजों का हम डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इस सीरीज में क्लियर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि 920 स्ट्रेटजी में जब हम ट्रेड करने जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं। तो मैंने बताया था, बाकी चीजों को आप पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, साथ ही साथ रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1, चार चीजों को ले लेते हैं, चार रिवर्सल प्राइस को, तो उसको लेकर के हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे या कहीं पे और पे जाकर के हम उन चार लाइन को पहले यहां पे क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन को हमको ड्रॉ करना पड़े मैन्युअली आज के डिजिटल टाइम में, टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में, एआई के जमाने में, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। तो कुछ ऐसा मिले जिसके थ्रू ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ होकर के आए। इसके लिए विनय सर ने बनाया है आपके लिए एलटीपी कैलकुलेटर में। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एलटीपी कैलकुलेटर को लॉगिन करना है, निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको आना है यहाँ पे, क्या इस पे देखना है कि कैंडल्स वाले पे ऑरेंज कलर है या नहीं है। अगर है तो आपको ये चार्ट दिखेगा, नहीं है तो आपको चार्ट ये नहीं दिखाई देगा। अब चूंकि ये ऑरेंज कलर है, चार्ट आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे आपको लगा देना है, क्या यहां पे लगा देना है 920 वाले पे क्लिक कर देना है। ये 920 कब आपको लाइन दिखेगी? आप आएंगे 9:15 पे, 16 मिनट पे, 17 मिनट पे तो लाइन नहीं दिखेगी। आपको 9:21 पे लाइन दिखेगी। ये लिखा तो है 9:20, लेकिन ये लाइन आपको कब दिखेगी? 9:21 पे लाइन दिखेगी। अब 9:21 पे लाइन जैसे ही 9:21 होता है, ये लाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे 920 पे और ये लाइन आपको चार ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखने लगती है। ब्लैक कलर मतलब समझते हैं? ब्लैक कलर मतलब वो होता है जहां पे खान होती है, जहां पे हीरे पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं, मतलब जहां पे काला होता है ना, वो काला मतलब वो चीजें जहां पे भंडार पड़े होते हैं, वो भंडार का कलर है। ये मत सोचिए कि ये काला कलर है, ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार लाइन हमको ऑटोमेटिक तो मिल गई। अब ये चार लाइन ड्रॉ होकर के मिल गई। जैसे आज का मार्केट है, यहां पे आज का मार्केट आप देखेंगे तो यहां पे दिख रहा होगा आपको चार लाइन। कौन कौन सी लाइन आपको दिख रही है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आपको दिख रहा है। ये चार आपके लिए लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चार लाइन दिखाई दे रहे हैं। अब इन चार लाइन, ये लाइन कहां से आई? ये लाइन यहां से आई, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। सपोर्ट जो कि ये लाइन ये वाली आपको दिखाई दे रही है, नीचे से सेकंड, सपोर्ट -1 जो नीचे से आपको फर्स्ट वाली लाइन दिखाई दे रही है। यहां पे आपको रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से सेकंड वाली लाइन, और रेजिस्टेंस +1 यानी सबसे टॉप वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, वो यहीं से रिवर्सल बन करके दिखाई दे रही है। अब ये क्या चेंज भी होता है रिवर्सल की वैल्यू? नहीं, ये वैल्यू जो होता है, रिवर्सल तो चेंज होते रहते हैं, दिन भर रिवर्सल चेंज होते रहते हैं। चूंकि 9:21 पे
ये लाइन ड्रॉ हो जाती है और जो भी वैल्यू सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का या रेजिस्टेंस +1 का या सपोर्ट -1 का जो भी लाइन होती है वो लाइन यहां पे जो भी उसको मिलती है सिर्फ उठाता है और लेकर के ड्रॉ कर देता है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि भैया तुम लाइन रिवर्सल चेंज हुआ है कि क्या हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअली मुझे उसी पे काम करना होता है, उसी पे जो है हमको जो है ध्यान देना होता है, उसी लाइन को लेकर के ट्रेड करना होता है। तो ट्रेड 920 स्ट्रेटजी से कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका देखिए मतलब मैं बता देता हूं। 920 की स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं आप तो 9:21 से लेकर के 10:59 यानी 11 बजे तक आप कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 920 स्ट्रेटजी में आप ट्रेड। जब 11 बजे जाते हैं तो 11 बजे के बाद अगर आपका पोजीशन बना हुआ है तो उस समय पोजीशन को क्या करना चाहिए, पोजीशन को क्या हमको स्क्वायर अप कर देना चाहिए या पोजीशन को हमको बना करके रखना चाहिए, जब तक चल रहा है तब तक चलने देना चाहिए? जी नहीं, आप पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए क्योंकि अब हो गया ना काम। मार्केट में तमाम तरह के जो है अलग अलग टूल्स मार्केट में लगा दिए गए हैं, बहुत सारे जो है एल्गोरिथम लगा दिए गए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को लोग लेकर के बैठ गए हैं। अब मार्केट को आप छोड़ दीजिए, आप मार्केट को फ्री फ्रॉम चलने दीजिए, अब लाइव डेटा के अकॉर्डिंग चलने दीजिए। लाइव डेटा से ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर सकते हैं तो करिए। मैं बताऊंगा आगे सब चीजें कैसे होती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में या उसके अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं 920 पे चलता हूं तो ये सारी चीजें हैं। अब ये चीजें जो है, ये चीजें हमको जो है हमको 920 की स्ट्रेटजी से हमको ट्रेड करते हैं तो 920 की स्ट्रेटजी से 9:21 से लेकर के 11 बजे तक ट्रेड करते हैं। अब 9:21 से लेकर के 11 बजे तक हम ट्रेड किए, लेकिन उसमें क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कभी मार्केट आया ही नहीं, और तो क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में वही करेंगे हम कि मार्केट में वैल्यू अपने जो है वैल्यू हमारे जो है आती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे EOR से लेकर के EOS तक की थोड़ी सी डिस्टेंस हमको कम दिखाई दे रही है, तो यहां पे कम नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी ज्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा डिस्टेंस हम आपको दिखा रहे हैं। 920 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 944 पे दिखाई दे रहा है और सपोर्ट की वैल्यू 795 पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हमारा जो है रिस्की बोला जाता है, ये हम बोलते हैं रिस्की जोन बोलते हैं। जबकि हमारा सेफ क्या होता है, सेफ के लिए एक डाइवर्जन हम नीचे आ जाए और रिस्की के लिए एक डाइवर्जन हम ऊपर चले जाएं। तो हमारा यानी 50 पॉइंट हम ऊपर चले गए और यहां से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, यहां नीचे के सबसे लास्ट वाली लाइन से लेकर के सबसे टॉप वाली लाइन तक हमको डिस्टेंस ज्यादा मिल जाता है, 100 पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाता है। इसलिए EOS -1 और EOR +1 हमारे लिए सेफ ट्रेड होता है, जबकि EOR और EOS यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारे लिए जो होता है रिस्की ट्रेड होता है। अब आप बात करेंगे कि क्या ये यहां पे वैल्यू दिखाई देती है, यहां पे वैल्यू दिखाई देती है? जी नहीं, यहां पे वैल्यू आपको जो दिखाई देती है रिस्की, मॉडरेट, मैक्सपेन, मैक्सगेन जो दिखाई देती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव डेटा के दिखाई देते हैं, AI LTP डेटा के दिखाई देते हैं, लेकिन ये 920 स्ट्रेटजी के आपको लाइन नहीं दिखाई देते हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये लाइन हमको यहां पे दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे रिवर्सल दिन भर बदलते रहते हैं, लेकिन 9:20 तक जो रिवर्सल की वैल्यू यहां पे शो किया होगा वही डेटा आपको यहां पे दिखाई देता है। बाकी इसमें कोई रिवर्सल में चेंजेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि क्या ट्रेड करते समय हमको किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो किन किन चीजों पे ध्यान देने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि किन किन चीजों पे ध्यान देने के लिए आपको पहले आना होगा। यहाँ पे ऑप्शन चेन को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन हमारे लिए बड़ा हो जाएगा तो समझाने में और भी ज्यादा बेहतर हमको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं, लाइव डेटा को हटा दिए हम, यहां पे हम लगा लेते हैं 920 की लाइन को लगा लेते हैं और 920 की लाइन लगाने के बाद में जब हमारे सामने 920 की लाइन हमको दिख जाएगी तो इसके रिगार्डिंग हम बताएंगे आपको कि 920 के रिगार्डिंग हम क्या क्या बातें कर सकते हैं।
मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, दो जबरदस्त चीज बताया था जो कि आपको हमेशा, चाहे आप लाइव डेटा से ट्रेड करें, चाहे आप AI LTP से ट्रेड करें, चाहे आप 920 से ट्रेड करें, इसका ध्यान रखिएगा कि रिवर्सल वैल्यू कैसी होनी चाहिए और IV कैसी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि रिवर्सल, अगर इन दो चीजों को आप ध्यान नहीं देते हैं, मार्केट आपके फेवरेबल होते हुए, सिनेरियो आपके फेवरेबल होते हुए भी आपको लॉस में लेकर के चले जाएंगे। अब हम अगले एपिसोड में क्या क्या बात करने वाले हैं, अब ये सुन लीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट कहां से खुलता है और कहां पे टच करेगा तो पहला ट्रेड हमको क्या मिलेगा। दूसरी बात, मार्केट दूसरी बार टच करता है तो हमको क्या मिलेगा। तीसरी बात, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल अगर हम ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका एडवांटेज या डिसवांटेज हमारे लिए क्या होगा, इसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ इसमें से कभी कभी हमको दिखाई देता है कि 3 लाइन हमको दिखाई दे रही है, इसमें से कभी कभी हमको 2 लाइन दिखाई दे रही है। तो जब लाइन ऐसे हमको सिचुएशन में दिखाई दे तो उस सिचुएशन में हमको ट्रेड कहां से करना चाहिए और किस तरफ करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए कि सेलिंग करना चाहिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पे अभी नए हैं या चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।